हेलो बच्चों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे एक अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपके सामने रखने के दो रीजंस है। सबसे पहला रीजन ये है कि इसमें मैं दो नई एडजस्टमेंट्स के साथ आई हूँ। एक मैंने ली है डेप्रिसिएशन की नई एडजस्टमेंट और एक मैंने ली है गुड्स सोल्ड में डेटर्स की एडजस्टमेंट, जो मैंने आज तक नहीं करवाई थी आपको। इस क्वेश्चन के साथ आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक क्वेश्चन में आप अपने लिए एक समरी बना लीजिए। तो फर्स्ट केस में आपको कह रहा है कि हम कैश और हमने बैंक के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब है मेरे पास कैश बढ़ गया फर्म में, बैंक बढ़ गया फर्म में, और इन दोनों को ऐड ऑन करके कैपिटल बढ़ गई मेरी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन में अपने पास लिख लूंगी कि आई हैव स्टार्टेड बिजनेस, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। कैश 50,000 कैश के साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और 50,000 ही मैंने बैंक में डाले हैं, लेकिन मैंने टोटल कैपिटल जो है वो अपनी 1 लाख रुपीज की फॉर्म की है। फॉर्म्ड अ टोटल कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज। अब सेकेंड एडजस्टमेंट मुझसे कह रही है कि मैंने गुड्स को परचेज किया है। परचेज गुड्स किए मैंने 10,000 रुपए के राज से। इसका मतलब है राज एक लाइबिलिटी है जो कि बढ़ गया, प्लस मेरी फर्म में गुड्स आ गए। दो क्या हुआ कि मेरे पास एक तो राज के नाम की एक लाइबिलिटी आ गई, प्लस मेरी फर्म में गुड्स आ गए हैं 10,000 रुपीज के। मैंने 10,000 की गुड्स और 10,000 की एक लाइबिलिटी क्रिएट कर ली है मेरी फर्म में। अब देखिए, इस सेकेंड एडजस्टमेंट के साथ ही मेरी एक न्यू इक्वेशन फॉर्म होती है। हर स्टेज पे चेक करना बेटा बहुत जरूरी है कि क्या मेरी इक्वेशन इक्वल है या नहीं है। तो मैं देख सकती हूँ कि 10,000 इज इक्वल्स टू 10,000 आ रहा है, और जो मैं नेक्स्ट इक्वेशन न्यू इक्वेशन फॉर्म कर रही हूँ उसमें 1,10,000 और 1,10,000 के इक्वल है। ठीक है। अब आप देखिए थर्ड केस में आपसे कह रहा है कि आपने गुड्स को सेल किया है। यू हैव सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000 फॉर रुपीज 6,000। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि आप देखिए, इसका वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है। इसका वर्किंग नोट बनाएंगे और हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 6,000, क्योंकि गुड्स बेचे तो हमारे पास 6,000 रुपीज का जो है सेलिंग प्राइस है, कैश आया। और कॉस्ट प्राइस जो है वो मेरे 5,000 रुपए का है। इसका मतलब है कि मेरे पास प्रॉफिट कितने का हो गया, 1,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट जो है वो हमेशा हम कैपिटल में क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। तो हमने अपनी वही पॉलिसी फॉलो करनी है कि 1,000 का प्रॉफिट जो है हमने कैपिटल में ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ में क्या देख पा रही हूँ कि 6,000 का कैश जो मुझे मिला है वो 3,000 ही कैश मिला है, और 3,000 से वो पर्सन अभी भी मेरा पैसा लेके बैठा है। तो इसका मतलब है कि डेटर्स का एक नया अकाउंट मेरे अकाउंटिंग इक्वेशन में ओपन हो जाएगा। ठीक है। और वो अकाउंट जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटर्स मेरे 3,000 रुपए का पैसा उसने अभी देना है, 3,000 का पैसा वो दे चुका है, और गुड्स में से एक्चुअल 5,000 के गुड्स मेरे जा चुके हैं। इसके साथ अगर मैं चेक करूं तो क्या मेरी ये इक्वेशन इक्वल है? हाँ, ये इक्वेशन बिल्कुल इक्वल है। 3,000 प्लस का है, 3,000 प्लस का है, 5,000 माइनस का है, 6,000 माइनस 5,000 मेक्स 1,000। तो इस तरीके से मैं चेक कर सकती हूँ कि मेरा जो है यहाँ 53,000 बैलेंस आ रहा है, और 50,000 का जो है मेरा यहाँ पे बैलेंस बच रहा है। प्लस मैं यहाँ पे अगर चेक करूं, मेरे गुड्स मेरे पास सिर्फ 5,000 के रह गए हैं और 3,000 का मेरा डेटर फॉर्म हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं, मेरी जो लाइबिलिटी साइड है वहां पे मेरे पास 1,11,000 का बैलेंस है। सिमिलरली मुझे यहाँ चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे पास 1,11,000 का बैलेंस है कि नहीं है, और मैं चेक करती हूँ तो मेरी दोनों साइड्स जो है वो साइमल्टेनियसली इक्वल आ रही है। फोर्थ एडजस्टमेंट पे आते हैं कि जी परचेज मशीनरी। अगर वो कह रहे हैं कि आपने मशीनरी जी परचेज की है, अगर आप मशीनरी परचेज करते हो 20,000 रुपए की, तो ये बट ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास एक नई एसेट बन रही है मशीनरी। मशीनरी जो है बेटा, इसकी वैल्यू बढ़ रही है और कैश जो है वो कम हो रहा है। अगर मेरे पास मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है तो मेरे पास यहाँ 20,000 रुपीज की एसेट बढ़ रही है, मशीनरी बढ़ रही है, और मेरा कैश जो है वो 20,000 रुपए से बेटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो हम क्या देखेंगे कि इस स्टेज पे भी मेरी इक्वेशन जो है वो बेटा क्या है, इक्वल है। इस स्टेज पे भी मेरी इक्वेशन इक्वल है, और यहाँ पे जब मैं एक न्यू इक्वेशन फॉर्म करूंगी तो आई विल चेक दैट माय दैट इक्वेशन इज आल्सो करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। 33 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 20, what I can see is my equation is absolutely correct। 1,11,000 इक्वेशन मेरी बन रही है, चाहे आप इसको अभी भी चेक कर लीजिए तब भी इट विल रिमेन सेम।
अब देखिए फिफ्थ इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन कह रहे हैं जी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है @10%। देखिए डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट के ऊपर लगता है, इसलिए मशीनरी की वैल्यू 20,000 है, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन जब आप लगाएंगे तो 2,000 रुपए आएगा। डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि मशीनरी की वैल्यू के ऊपर चार्ज हुआ है, प्लस जब भी डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज होगा इसके दो इफेक्ट होंगे कि ये एक एक्सपेंस है, इसीलिए ये मेरा कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस ये मशीनरी की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए ये मशीनरी से माइनस हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए। इक्वेशन सॉल्व करते टाइम मैंने डेप्रिसिएशन को किस तरीके से ट्रीट किया है, जस्ट चेक। मैंने डेप्रिसिएशन के लिए क्या किया है कि मैंने उसको एज एन एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस कर दिया है 2,000 रुपए, और मैंने उसको मशीनरी की वैल्यू में से 2,000 रुपए को कम कर दिया है। इसलिए मेरे पास जो मेरी फाइनल इक्वेशन आती है उस इक्वेशन में मेरे पास बचेगा 33,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 माइनस 18,000, सॉरी प्लस 18,000। यहाँ पे थोड़ा सा कियोस हो गया, इसको करेक्ट कर लेते हैं। प्लस 18,000 equals to 10,000 plus when I'll subtract 2,000 from 1,01,000 में से जब आप माइनस करेंगे 2,000 को तो आपके पास बचेगा 99,000। अब एक बार आप दोनों साइड अपनी इक्वेशंस को टैली कर लीजिए। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ मेरा इस साइड का बैलेंस बच रहा है 1,00,000 रुपीज, और अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को चेक करेंगे, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का बैलेंस हमारा इक्वल आना चाहिए। तो इफ आई गो फॉर चेकिंग दी लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट आई विल चेक इज दैट यस माय बैलेंस विल बी करेक्ट, मेरा बैलेंस जो है वो बिल्कुल ठीक आएगा। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए ध्यान से, दोबारा समझ लीजिए। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लग रहा है कि हमें समझ नहीं आया है, आप उसको दोबारा समझ सकते हैं, आप उसे दोबारा पूछ सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस करके पूछ सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा फेसबुक का पेज भी है, इंस्टाग्राम का पेज भी है, आप दोनों में से किसी भी पेज पे जाके पर्सनल मेरे उसमें अपना डीएम करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोनों साइड पे मेरा बैलेंस 1,09,000 रुपए आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। 1,09,000 on both the sides is my balance, that means my question is absolutely correct। आप ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करके प्रमोट कीजिए। थैंक यू।